रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। As we have completed the course of class 9th, now we are moving towards the course of class 10th. So इसका यूनिट नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करना है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी की फॉर्म में। ax प्लस बी या bx प्लस सी की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, और हमने यहाँ पे पढ़नी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये मुराद होता है कि हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल हो या एक ऐसा रैशनल एक्सप्रेशन हो जिसमें हमारे पास जो x की पावर है वो 2 हो। ठीक है। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है जिस फॉर्म में लिखी जाती है वो होती है नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। x square plus bx plus c where a, b and c are constants। ठीक है। सो अभी हमने जितना काम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, जिसमें से एक मिड टर्म ब्रेकिंग भी था, और वहाँ पे भी हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करनी है? मिड टर्म ब्रेक करके इसको क्या करेंगे? फैक्टर्स बना लेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। सो क्या हो जाएगा? अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, और हमें यही चीज़ चाहिए। तो 4 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें दरम्यान वाली चीज़ आनी चाहिए। ठीक है हमारे पास। तो ये क्या है? 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, यानी कि यही फैक्टर्स हम बना सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखें 1 4 4 और 1 प्लस 4 5x। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक दफ़ा कॉमन एक दफ़ा नॉन कॉमन, सो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर्स बन गए हैं। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, सो इसका मतलब होता है कि एक भी 0 के इक्वल है और दूसरा भी। सो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। सो सोल्यूशन साइड हमारे पास क्या आ गया? -4 एंड -1। अब -4 और -1 दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में डालें तो ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे -4 को डाला हुआ है तो -4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 16, ये आ गया -20 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास 0 है और ये भी 0 है, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी की जगह अगर यहाँ पे -1 भी डाला जाए तो भी वो उसको करेगा। आप देखें -1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 कर लें। सो ये क्या हो जाएगा? +1 -5 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7, यानी कि हमें डिफरेंट फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। इससे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनानी है, फिर उसके फैक्टर्स बनाने हैं और फिर उसको सॉल्व करना है। सो x को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 3x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और माइनस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7, क्योंकि ये वाला भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर माइनस x 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7x माइनस x 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6x और माइनस माइनस प्लस 6 7 जा 42। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x हो गया माइनस 13x प्लस 42। तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे?
ये वाली जितनी टर्म्स हैं इनको उठा के इस तरफ ले आएंगे, या फिर जो टर्म्स यहाँ पे ऐड हो रही है उनको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको दोनों तरफ ऐड कर देंगे। सो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 3x² माइनस x² माइनस 5x प्लस 13x एंड माइनस 42 इक्वल टू 0। सो 3x² माइनस x² हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 13x हो गया प्लस 8x और माइनस 42 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम लोग मजीद सिंपल करने के लिए क्या कर देंगे, क्योंकि सब में 2 कॉमन आ रहा है तो सारी इक्वेशन को हम लोग 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसके भी हम लोग फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग मिड टर्म ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। सो 1 इंटू माइनस 21 इज माइनस 21। अब 21 और 1 को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई या इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं कि हमारे पास 4 आया। सो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स देखने हैं। सो 7 इंटू माइनस 3 हमें देता है माइनस 21 और 7 माइनस 3 हमें देता है 4। इट मीन्स हम इसके फैक्टर्स इस तरह से बना सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी देखें प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 एंड 7 माइनस 3 इज 4। सो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो वापस हो जाएगा x प्लस 7। यहाँ से हम लोग माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 7। सो एक दफ़ा कॉमन एक दफ़ा नॉन कॉमन, x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक दफ़ा हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0 और फिर क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 7 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 3। सो सोल्यूशन साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 7 एंड 3। और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम लोग इस मेन इक्वेशन में पुट करें तो उस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको किसी चीज़ को समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।